हेलो, आई एम रियली एक्साइटेड टू सी यू इन द फर्स्ट वीडियो। यहां से आपकी लर्निंग स्टार्ट हो रही है और इस वीडियो में आप समझने वाले हैं कि व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू हैव इन कॉमन विद द एक्सट्रीमली सक्सेसफुल पीपल लाइक बिल गेट्स। यानी कि इस वीडियो में आप लर्न करने वाले हैं कि वो क्या चीज है जो आपके और बिल गेट्स जैसे लोगों के बीच में कॉमन है, सिमिलर है। मुझे पता है कि ये चीजें क्यूरियोसिटी क्रिएट करती होगी, क्योंकि कई बार जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो माइंड में आता है मेरे पास ऐसे फाइनेंसेस नहीं है, मेरे पास शायद ऐसी एजुकेशन नहीं है, मेरे पास ऐसा बैकग्राउंड नहीं है। ये सारी चीजें सही हैं या सही हो सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद एक चीज है जो आपके और इन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल लोगों के बीच में कॉमन है, और वो है आपका ब्रेन। यानी कि आपका ब्रेन इन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल लोगों के ब्रेन के जैसा है। जिस साइंस पे मैं वर्क करता हूं सबसे ज्यादा, यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP, उसके अकॉर्डिंग वी ऑल आर बॉर्न विद द सेम न्यूरोलॉजी। यानी कि हम सब एक जैसे ब्रेन के साथ इस दुनिया में आते हैं। यानी कि आपके ब्रेन और बिल गेट्स के ब्रेन में या मुकेश अंबानी के ब्रेन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपका ब्रेन और उनका ब्रेन सिमिलर है। फिर भी एक सवाल माइंड में आता है कि अगर हमारे पास सेम ब्रेन है फिर भी हमारी जिंदगी के रिजल्ट्स अलग अलग क्यों हैं? मेरे रिजल्ट्स कम क्यों हैं, किसी और के रिजल्ट्स ज्यादा क्यों हैं? उसका आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो बहुत ध्यान से आप एक एक चीज को समझिएगा कि अभी तक आपने ये दो शब्दों को इंटरचेंजेबली यूज करता हुआ सुना होगा, ब्रेन एंड माइंड। कई बार इसे ही हम ब्रेन कह देते हैं, कई बार इसे माइंड कह देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये क्या है और क्या ये दोनों सेम हैं या डिफरेंट है, इसे समझने से ही आपको आंसर मिलना शुरू होगा कि हाउ यू हैव द पोटेंशियल टू गेट द सेम रिजल्ट्स दैट दीज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल पीपल आर गेटिंग। यानी कि आप कैसे वो सेम रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं जो ये एक्सट्रीमली सक्सेसफुल लोग अपनी जिंदगी में क्रिएट कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, आपके स्कल के अंदर, यानी कि ये जो आपका स्कल है, बोन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, इसको अगर ओपन करें तो इसके अंदर मसल्स से बना हुआ एक ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं ब्रेन। यानी कि ये मसल्स से बना हुआ है और ये हमारी बॉडी का पार्ट है और इसे ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है, इसे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ये हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को गवर्न करता है और हमारी लाइफ में, यानी कि लाइफ को रन करने के लिए अगर दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स की बात करें तो वन इज हार्ट एंड वन इज ब्रेन। क्योंकि अगर हार्ट ब्लड पंप नहीं करेगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और अगर ब्रेन फंक्शन करना बंद कर देगा तो हमारे ऑर्गन्स तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, वो वर्क नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, राइट? तो अब आप ध्यान से समझना कि ब्रेन तो हम सबके अंदर एक जैसा है, जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन एक चीज है जो अनकॉमन है। यानी कि इस ब्रेन के एक जैसा होने के बावजूद भी एक चीज है जो सक्सेसफुल लोगों में, एवरेज लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में डिफरेंट है। वो क्या है? क्या आप गेस कर सकते हैं? यस, मुझे पता है आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और समझदार हैं। दैट इज माइंड। अब समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज ब्रेन एंड व्हाट इज माइंड। ब्रेन और माइंड के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो, ब्रेन है हमारा हार्डवेयर के जैसा। आप हार्डवेयर समझते हैं? जब आप लैपटॉप यूज करते हैं या आप मोबाइल फोन यूज करते हैं तो उसे आप टच कर सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये जो चीजें हैं जिन्हें आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये चीजें हार्डवेयर का पार्ट है। ये विजुअली अवेलेबल हैं, राइट, टचेबल हैं, लेकिन इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर काम करता है। सपोज करो आप एक बहुत ही लेटेस्ट लैपटॉप परचेज करके लेके आते हैं। सपोज करो उसमें 4 टेराबाइट्स की हार्ड डिस्क है, मे बी उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रैम है, यानी कि मे बी 16 GB की रैम है या 28 GB की रैम है जो आज आ चुकी है। तो इस तरह का रैम है। उसका प्रोसेसर आज का लेटेस्ट प्रोसेसर है, कोर i7 प्रोसेसर या i10 प्रोसेसर, जो भी अब आ चुके हैं लेटेस्ट, वो उसके अंदर है। तो वो अब तक का सबसे ज्यादा पावरफुल हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है जो आपके पास है, राइट? लेकिन अगर मैं कहता हूं कि ये हार्डवेयर कितने अच्छे से फंक्शन करेगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, तो आप मुझसे एक सवाल पूछेंगे कि इसके अंदर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या डाला है, यानी कि इसके अंदर जो रन करने वाला सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है।
क्यों? क्योंकि जो ब्रेन है वो भी हार्डवेयर के जैसा है, लेकिन ये ब्रेन का आप मैक्सिमम यूज कैसा कर पाएंगे, कितनी अच्छे तरीके से आप इसके पोटेंशियल को यूज कर पाएंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इसके अंदर जो इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है जिसे हम माइंड कहते हैं वो किस क्वालिटी का है। तो मैं आपको कंपैरिजन में बताता हूं हार्डवेयर के साथ, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे। देखो, जैसे लेटेस्ट लैपटॉप है, अगर मैं कहता हूं कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में डालता हूं विंडोज 95 और विंडोज 98, तो आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इतना कैपेबल नहीं है कि इस हार्डवेयर को यूज कर पाए, यूटिलाइज कर पाए। फिर मैं कहता हूं चलो सॉफ्टवेयर तो मैं इसमें आउटडेटेड इंस्टॉल कर ही रहा हूं, साथ के साथ मैं एक काम करता हूं, इसके अंदर कोई एंटीवायरस भी नहीं डालता हूं और मैं इस सिस्टम को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करूंगा। तो आप कहेंगे कि एक्चुअली इससे आप सिस्टम को करप्ट कर देंगे, वो हार्डवेयर भी किसी काम का नहीं रह जाएगा क्योंकि वायरस अटैक करेंगे और वो पूरे सिस्टम को डैमेज कर देंगे, राइट? अब सेम इसी चीज को एज अ ह्यूमन आप समझना शुरू करो। आपके पास जो ब्रेन है वो इवोल्यूशन में आज तक का लेटेस्ट ब्रेन है, यानी कि जो हजारों लाखों साल का डेवलपमेंट हुआ है एक ह्यूमन का, उस प्रोसेस से आप गुजर के आए हैं और नेचर हमेशा अपग्रेड करता रहता है आपको। तो आज आपके पास जो ब्रेन है वो अब तक का लेटेस्ट हार्डवेयर है, लेटेस्ट ब्रेन है। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि 10-20 साल का एज डिफरेंस या 50 सालों का एज डिफरेंस आपके और किसी और पर्सन के बीच में है। क्यों? क्योंकि वो हजारों सालों में हार्डली मैटर करता है। सो आज जो आपके पास ब्रेन है, यानी कि जितने भी लोग अलाइव हैं उन सबके पास ब्रेन लगभग एक जैसा है, एंड इट इज द लेटेस्ट पॉसिबल ब्रेन जो नेचर आपको गिफ्ट कर सकता है, राइट? लेकिन इस ब्रेन के अंदर जो आपके थॉट्स हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपके माइंड में इमेजेस आते हैं, जो आपने खुद के साथ कन्वर्सेशन किया है, जो आपने फील कर रखा है, आज तक एक्सपीरियंस कर रखा है, ये सारी चीजें माइंड का पार्ट है। यानी इट इज द पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज द पार्ट ऑफ योर माइंड। क्या आपने कभी अपने आप से ये क्वेश्चन करके देखा है कि क्या मेरा माइंड आज का लेटेस्ट माइंड है या कहीं ये भी एक आउटडेटेड सॉफ्टवेयर के जैसा तो नहीं है? आप खुद से एक सवाल पूछ के देखिए कि कब मैंने विलिंगली इन्वेस्ट किया है टाइम, मनी एंड एफर्ट्स कि मैं ये सारी चीजें अपने माइंड को अपग्रेड करने के लिए यूज करने वाला हूं। सोच के देखिए। और कितने लोग ऐसा कर रहे होते हैं। जो भी लोग अपनी जिंदगी में एक्सट्रीमली सक्सेसफुल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना टाइम, मनी, एफर्ट्स, ये सारी चीजें इन्वेस्ट की हैं अपने माइंड को अपग्रेड करने के लिए। यानी कि ब्रेन तो उनके पास लेटेस्ट है, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने माइंड को रेगुलरली अपग्रेड करते रहते हैं। वो देखते हैं कि दुनिया के जो सबसे सक्सेसफुल लोग हैं वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे प्लान बनाते हैं, उनके बिहेवियर क्या होते हैं, उनके एक्शन क्या होते हैं, और वो सारी चीजें लर्न करके अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। और यही वो रीजन है कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं और बाकी लोग एवरेज रह जाते हैं या बिलो एवरेज रह जाते हैं। तो माइंड इज दैट पावरफुल थिंग जो आपकी जिंदगी में आपके रिजल्ट्स को डिटरमाइन कर सकता है। और यही वो चीज है जिसे आपको अपग्रेड करने की जरूरत है। और ये कितनी अच्छी बात है कि हार्डवेयर जो ब्रेन है वो ऑलरेडी नेचर ने हमें लेटेस्ट दिया हुआ है, यानी कि वो ब्रेन दिया हुआ है जो आज का लेटेस्ट ब्रेन है। अगर ब्रेन में कुछ चेंज करना होता तो इट वुड हैव बीन रियली वेरी हार्ड। क्यों? क्योंकि फिर आपको किसी सर्जन के पास जाना होता, कहना होता इसे स्कल को ओपन करो और इसमें कुछ पार्ट्स को रिप्लेस कर दो, जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला था। तो ब्रेन तो आपको लेटेस्ट मिला ही हुआ है, लेकिन आपको अपने माइंड को अपग्रेड करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। सो इस बात को ध्यान से समझना है कि यू नीड टू अपग्रेड योर माइंड। और प्लस जैसा मैंने बोला कि अगर आप एक हार्डवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आउटडेटेड डाल देते हैं और उसके अंदर कोई एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं करते हैं तो वो सिस्टम करप्ट हो जाता है। इन द सेम वे आज आपका ब्रेन है, अगर आप अपने माइंड को अपग्रेड नहीं करते और अपने माइंड को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने माइंड में कोई एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं किया है, तो सोचो क्या होने वाला है। क्या आज आपकी जिंदगी में लोग आपके साथ नेगेटिव बातें नहीं करते? क्या आपको डीमोरलाइज नहीं करते? क्या आप सारे चारों तरफ से नेगेटिव इंफॉर्मेशन के बम्बार्डमेंट को नहीं फील कर रहे? और अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो आपने अपने माइंड में ऐसा कौन सा सिस्टम इंस्टॉल किया है, ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग इंस्टॉल की है जो आपके माइंड को प्रोटेक्ट करके रखे? क्योंकि ये नेगेटिविटी का बम्बार्डमेंट आपके ब्रेन के सिस्टम को करप्ट कर सकता है। और हार्डली हमें ये चीजें पता होती हैं
कि हाउ टू प्रोटेक्ट आवर माइंड फ्रॉम दीज नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, हम इससे कैसे बचें। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, आप ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि ईच वन ऑफ यू हु इज वॉचिंग दिस वीडियो, यानी कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये प्रूव करता है कि आपके अंदर इनॉर्मस पोटेंशियल है उन रिजल्ट्स को पाने का जो आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। लेकिन आपको आगे बढ़ने से या वो रिजल्ट्स को अचीव करने से कौन रोक रहा है? नहीं, वो आपका एनवायरमेंट नहीं है, वो आपके आसपास के लोग नहीं हैं, वो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस भी नहीं है, वो और भी किसी तरह के जो रिस्ट्रिक्शंस आप फील करते हैं वो भी नहीं है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है डीप डाउन, एंड दैट इज द प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड। आपका माइंड जो है वो प्रोग्राम कैसे हुआ है, वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए प्रोग्राम हुआ है या आपको एवरेज या अनसक्सेसफुल रखने के लिए प्रोग्राम हुआ है। और ये प्रोग्रामिंग बहुत बार अननोइंगली होती है। जैसे जैसे आप एक एक वीडियोस में आगे चीजों को समझते जाएंगे, यू विल कम टू नो कि हाउ योर माइंड इज गेटिंग प्रोग्राम्ड एट ईच एंड एवरी मोमेंट। अभी भी जब आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, योर माइंड इज गेटिंग प्रोग्राम्ड। लेकिन दिस प्रोग्रामिंग इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ योर रेलिवेंट आउटकम्स। आपकी जिंदगी में अच्छे रिजल्ट्स के डायरेक्शन में ये प्रोग्रामिंग हो रही है। ये प्रोग्रामिंग आपको इंकरेज कर रही है, अपलिफ्ट कर रही है, आपके सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर रही है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं हो रहा, तो ये बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको क्लैरिटी आई होगी कि यू हैव अ वंडरफुल डिवाइस इन कॉमन विथ ऑल द एक्सट्रीमली सक्सेसफुल पीपल इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके जैसा ब्रेन आपके पास है। ये ब्लेसिंग है नेचर की या गॉड की, जो भी आप नाम देना चाहें। लेकिन इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, माइंड है, उसे किसे अपग्रेड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन यू, यानी कि आपको इसे अपग्रेड करना होगा, आपको इसको इंप्रूव करना होगा, आपको इसके अंदर एंटीवायरस इंस्टॉल करना होगा जो आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करके रखे। और ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आप नेक्स्ट वीडियोस में सीखना शुरू करेंगे। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप मेकिंग योर नोट्स एंड शेयरिंग व्हाट यू हैव लर्न्ड विद अदर।